बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट वेलकम बैक। हम आपको नेक्टर विजन एट बी की तरफ से खुश आमदीद कहते हैं। आज से हम आपके लिए एक नई सीरीज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर डॉक्यूमेंट्स को किस तरह से तैयार किया जा सकता है ये आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हैं। माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट जो है या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के टूल के अंदर आता है और इसे एमएस वर्ड भी कहा जाता है। हमने यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर रखा है। हम आपको यहाँ पर इसकी मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ीचर्स की ट्रेनिंग देंगे और उम्मीद है कि आप इसको सीखने के बाद बआसानी अपनी ज़रूरत की तमाम चीज़ें जो हैं वो इस पे बना सकेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आम तौर पे लेटर्स, रिपोर्ट्स, एप्लीकेशन, थीसिस या प्रोजेक्ट रिपोर्ट या असाइनमेंट या इसी तरह से और बहुत सारे डॉक्यूमेंट, इवन आप किसी हद तक अपने डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर तैयार कर सकते हैं। तो इसका प्रॉपर यूजेज जो है वो हमें हमारी रोज़मर्रा लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को मैंने ओपन कर लिया है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ये सामने हमारे पास ऊपर मेन्यू मौजूद है और नीचे इनके मेन्यू आइकॉन है। आप जिस भी मेन्यू पे क्लिक करेंगे उस मेन्यू से मुतल्लिका जो आइकॉन है वो आपको नीचे दिखाई दिएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर होम पे आते हैं और होम पे आने के बाद स्टूडेंट सबसे पहला काम जो करना चाहिए वो अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहिए। डॉक्यूमेंट को सेव एक दफ़ा कर लेंगे उसके बाद आप सिर्फ कंट्रोल+S करके आप डॉक्यूमेंट को बार बार सेव कर सकते हैं। आम तौर पे ये मसाइल लाइट जाने की वजह से या ऑल ऑफ सडन सिस्टम पे कोई फॉल्ट आ जाए तो आपके डॉक्यूमेंट ज़ाया हो जाते हैं या डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ टेक्स्ट ज़ाया हो जाता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले डॉक्यूमेंट को हमें सेव कर लेना चाहिए। तो हम डॉक्यूमेंट्स को सेव जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे तो सेव करने के लिए हमें हमारे पास दो ऑप्शन दे रहा है, सेव एंड सेव एज़। हमने सेव पे क्लिक किया है और हम जाके लोकेशन सेलेक्ट करेंगे। मैंने डेस्कटॉप पे जाके माई डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाके यहाँ पे इसको फर्स्ट डॉक्यूमेंट के नाम से इसको मैं सेव कर लेता हूँ। जैसे ही आप सेव करेंगे आप देख सकते हैं ऊपर टाइटल के अंदर फर्स्ट डॉट डॉक्स, डॉक्स इसकी एक्सटेंशन है और यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट जो है ये यहाँ पर सेव हो चुका है। हम इस डॉक्यूमेंट के ऊपर अब यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म का काम करेंगे और काम करने के लिए हमें यहाँ पर कोई ना कोई टेक्स्ट की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी कमांड के ज़रिए कुछ रैंडम टेक्स्ट जनरेट करके दिखाता हूँ ताकि आपको पता हो कि हम अगर अपनी प्रैक्टिस के लिए हमें टेक्स्ट रिक्वायर्ड है तो वो किस तरह से हम कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको जो है वो कमांड ज़्यादा वाज़ेह तौर पे दिखाई दे। हमने यहाँ पर इक्वल टू का साइन दिया है, RAND रैंड, रैंडम फंक्शन दिया है, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम कोई डिजिटल वैल्यू देंगे, डिजिट्स में वैल्यू देंगे। ये वैल्यू पैराग्राफ को ज़ाहिर करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर 2 लिखता हूँ, इसका मतलब है 2 पैराग्राफ प्रोड्यूस होंगे। कॉमा लिखूँगा, कॉमा के बाद मैंने 4 लिखा है, हर पैराग्राफ के अंदर 4 लाइंस होंगी और उसके बाद मैंने इसको ब्रैकेट को क्लोज़ किया है। क्लोज़ करने के बाद इसमें कहीं स्पेस नहीं है। जैसे ही आप एंटर करेंगे आप देखें आपके पास 2 पैराग्राफ रैंडम प्रोड्यूस हो चुके हैं। रैंडम टेक्स्ट प्रोड्यूस करने का ये एक आसान तरीका है। प्रैक्टिस के सेशन के लिए हम यहाँ पर रैंडम टेक्स्ट प्रोड्यूस करेंगे। आप किसी एक काम करने के बाद एक स्टेप पीछे जाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास शॉर्ट की जो है वो कंट्रोल और जेड की को इकट्ठा प्रेस करें तो आप एक स्टेप पीछे चले जाएंगे। देखिए हमारे पास ये कमांड आ गई है। अब मैंने दोबारा कंट्रोल जेड करूँगा तो ये हम यहाँ से इसको बैक जा सकते हैं। दोबारा आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू और इक्वल टू के बाद हम RAND रैंड ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पे अब मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल 4 पैराग्राफ प्रोड्यूस करने हैं और हर पैराग्राफ के अंदर 5 लाइंस होंगी। इसको क्लोज करते हैं। ये मेरे पास एक रैंडम टेक्स्ट जनरेट हो चुका है और रैंडम टेक्स्ट जनरेट करने का प्रैक्टिस सेशन के लिए दिस इज़ अ वेरी इफ़ेक्टिव एंड वेरी यूज़फुल वे।
अब टेक्स्ट को हमने जनरेट कर लिया है, इन तमाम को आम तौर पे ये देखा गया है स्टूडेंट एक एक पैराग्राफ को या एक एक करके डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करते हैं। ये अच्छा तरीका नहीं है। आपको डॉक्यूमेंट को एक ही दफ़ा एक ही फॉर्मेटिंग के तरीक़ाकार से सिलेक्ट करें। हमने ये टेक्स्ट जनरेट कर लिया है। आप भी इसी तरह से जैसे ही टेक्स्ट लिखते हैं, लिखने के बाद आप एंटर प्रेस करते हैं तो एक नया पैराग्राफ शुरू हो जाता है, और फिर उसके बाद जब आप पैराग्राफ लिख के एंटर कर देंगे, आप टाइप करते जाएं, तो इस तरह से आपके पास टेक्स्ट जनरेट हो चुका है। अब मैं ये सारे टेक्स्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और उसके ऊपर मुख्तलिफ कमांड अप्लाई करके आपको दिखाऊँगा। तो इसके लिए कंट्रोल ए करूँगा तो तमाम डॉक्यूमेंट जो है, कंट्रोल ए का मतलब है कि ऑल डॉक्यूमेंट को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। जितना डॉक्यूमेंट मैंने सेलेक्ट किया है, इस तमाम को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास इस डॉक्यूमेंट की लाइंस को जस्टिफाई करने के कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पहले देखें तो ये एक अलाइन लेफ़्ट है, तो अलाइन लेफ़्ट के लिए शॉर्ट की जो है कंट्रोल प्लस एल। अलाइन लेफ़्ट का मतलब है कि लेफ़्ट से डॉक्यूमेंट आपका अलाइन है, जबकि राइट से डॉक्यूमेंट अलाइन नहीं है। तो इसलिए ये इस वक्त लेफ़्ट अलाइन के अंदर है। जब यहाँ पर आएंगे तो ये सेंटर अलाइन है, राइट अलाइनमेंट है और जस्टिफाइड है। इनकी शॉर्ट की जो हैं ये हम आपको बताते जाते हैं कि हम अगर इसको सेंटर करना चाहते हैं तो कंट्रोल और ई को इकट्ठा प्रेस करेंगे तो डॉक्यूमेंट सेंटर से अलाइन हो जाएगा, दोनों साइड से अलाइन। आम तौर पे डॉक्यूमेंट के ऊपर जो सेंटर में हेडिंग लिखी जाती है या किसी बुक के नाम पे ऊपर चैप्टर 1 लिखा जाता है या इस तरह की चीज़ें, उनको सेंटर अलाइन करना होता है। उसको आप सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस ई करेंगे तो सेंटर अलाइन हो जाएगा। इसी तरह आप इसको राइट अलाइन करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट में, कोई डॉक्यूमेंट का जो कि जैसा कि कार्ड डिज़ाइन किए जाते हैं या इस तरह की चीज़ें, या कोई एड्रेस लिखा जाता है, तो उसको अगर राइट अलाइन करना चाहते हैं तो हम कंट्रोल प्लस आर करेंगे तो ये राइट साइड से अलाइन हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट सारा राइट साइड से इक्वली है, जबकि लेफ़्ट साइड से इक्वली नहीं है। अब मैंने कंट्रोल ए प्रेस किया है, उसके बाद हम अगर कंट्रोल प्लस जे करेंगे तो ये जस्टिफाइड हो जाएगा। आम तौर पे डॉक्यूमेंट्स के अंदर, असाइनमेंट्स में, थीसिस के अंदर, रिपोर्ट्स के अंदर जो टेक्स्ट पैराग्राफ होते हैं उनको जस्टिफाई किया जाता है। तो कंट्रोल प्लस ए करके हमने सेलेक्ट ऑल किया है। आप इसको मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से कंट्रोल प्लस जे करने से ये जस्टिफाई हो जाता है। जी, तो स्टूडेंट हमने डॉक्यूमेंट में लिखे पैराग्राफ को जस्टिफाई करना जो है वो सीख लिया। अब हम अगर किसी पैराग्राफ के वर्डिंग या लेटर या इस डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो कंट्रोल ए करेंगे हम यहाँ से। जैसे ही कंट्रोल ए करेंगे सिलेक्ट हो गया है। ये हमारे पास फॉन्ट सेलेक्ट करने के लिए होम के मेन्यू के अंदर हमारे पास फॉन्ट में आके हम टाइम न्यू रोमन कर सकते हैं, एरियल कर सकते हैं, कैलबरी है और इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ॉन्ट हमारे पास मौजूद हैं। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो भी फ़ॉन्ट लगाना चाहते हों वो यहाँ पे। आम तौर पे ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंट्स के अंदर टाइम न्यू रोमन, एरियल या कैलबरी को ही यूज़ किया जाता है। लेकिन इसके अलावा आप कोई डॉक्यूमेंट डिज़ाइन कर रहे हैं या किसी जगह पर आपको कोई स्पेसिफ़िक रिक्वायरमेंट है, तो इसमें आपके पास बहुत सारी किस्म के फ़ॉन्ट जो हैं वो मौजूद हैं। यहाँ ये बात भी बताते चलें कि हम फ़ॉन्ट को कुछ और नई किस्म के फ़ॉन्ट, उर्दू के फ़ॉन्ट या इसी तरह किसी और लैंग्वेज के फ़ॉन्ट जो हैं वो भी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम एक अलग से आपको वीडियो बनाकर दिखाएंगे कि किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर उर्दू के फ़ॉन्ट या और कोई आप मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ॉन्ट जो हैं वो इंपोर्ट कर लें, तो वो भी आपके पास इसी लिस्ट में आ जाएंगे। फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करने के बाद हम डॉक्यूमेंट के साइज़, इसके फ़ॉन्ट के साइज़ की बात करें तो हमारे पास ये मुख्तलिफ़ साइज़ दिए हुए हैं। आम तौर पे डॉक्यूमेंट के अंदर 12 साइज़, 11 साइज़ ये साइज़ लिखा जाता है। हेडिंग के लिए हम आम तौर पे 12 और उसको बोल्ड कर लेते हैं, लेकिन आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक यहाँ से साइज़ जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। बाज़ डॉक्यूमेंट में बड़े साइज़ का फ़ॉन्ट लिखना ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ आप डॉक्यूमेंट को उसको सिलेक्ट करके उसका साइज़ जो है वो कर सकते हैं। हमने यहाँ पर इसके फ़ॉन्ट के साइज़ को 11 किया है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये ग्रो की ऑप्शन है। फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज़ करेगा। आप यहाँ से सिलेक्ट करने के बजाय इस पे भी करें तो ये एक एक स्टेप करके इंक्रीज़ करता जाएगा। और इस डिक्रीज़ फ़ॉन्ट के इसके साथ आप कंट्रोल प्लस जो लेस देन साइन है इसको इस्तेमाल करेंगे। शॉर्ट की यहाँ नज़र आ रही है तो ये
फ़ॉन्ट श्रिंक हो जाएगा, फ़ॉन्ट का साइज़ हम वापस इस तरह से कर सकते हैं। जी, तो स्टूडेंट अब हम इसके बाद अपने डॉक्यूमेंट में किसी पैराग्राफ को हम थोड़ा सा इंडेंट करना चाहते हैं, थोड़ा सा आगे करके लिखना चाहते हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि पेपर के शुरू में एक समरी है जो कि थोड़ा सा इंडेंट करके लिखी जाती है। तो हम एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास इंडेंट जो है इंक्रीज़ करने की ऑप्शन है, और ये हमारे पास इंडेंट डिक्रीज़ की ऑप्शन है। इस वक्त डिक्रीज़ नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी हम इसकी बॉर्डर लाइन जो हमने सेलेक्ट की है उस बॉर्डर लाइन तक यहाँ पर मौजूद है। जैसे ही हम इसको इंक्रीज़ करेंगे, ये एक टैब आगे शिफ्ट हो जाएगा हमारे पास डॉक्यूमेंट में, ये इस पैराग्राफ को हम इंडेंट इंक्रीज़ करके, और इसी तरह से ये हम इंडेंट डिक्रीज़ करके इसको वापस यहाँ पर ला सकते हैं। इसी तरह से किसी पैराग्राफ को आप नंबरिंग देना चाहते हो, तो यहाँ 3 पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट किया है, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास बुलेट्स हैं। बुलेट्स देना चाहते हो तो ये आप बुलेट दे सकते हैं। इस तरह से आप जो भी बुलेट सेलेक्ट करना चाहते हैं वो बुलेट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। डिफ़ाइन न्यू बुलेट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, न्यू बुलेट डिफ़ाइन। इसी तरह साथ में आपको यहाँ पे नंबर्स देने की ऑप्शन है कि अगर आप पैराग्राफ को नंबरिंग करना चाहते हैं तो एक ही दफ़ा डॉक्यूमेंट लिखने के बाद आप उसको फॉर्मेटिंग करें, जिस किस्म के नंबर्स आप देना चाहते हैं वो नंबर आप देंगे। जब आप एक दफ़ा नंबर आप अप्लाई कर लेंगे तो उसके बाद अगर देखें यहाँ पर हम इस पैराग्राफ के बाद, ये पैराग्राफ नंबर 3 के बाद आके मैं जैसे ही एंटर करूँगा तो ये नंबरिंग ऑटोमेटिकली आगे चलती रहेगी, और हम इसको बैक स्पेस करें तो बैक स्पेस करके हम इसको नंबर को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन जो आपका ये ऑटोमेटिक नंबरिंग जनरेशन है, किसी भी पैराग्राफ के एंड के ऊपर हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो पैराग्राफ नंबर 3 यहाँ पे आ गया है, और वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पैराग्राफ जो है वो हमारा पैराग्राफ नंबर 4 हो चुका है। तो कंट्रोल Z करके हम वहाँ से वापस जा सकते हैं। इस तरह से आप नंबर एंड बुलेट्स जो हैं इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, तो स्टूडेंट हम डॉक्यूमेंट के ऊपर यहाँ पे अब अगर कोई हेडिंग वगैरह देना चाहते हैं या इस तरह की चीज़, तो हम बिल्कुल स्टार्ट में आते हैं, एंटर प्रेस करेंगे, हमारे पास ऊपर टॉप पे एक जगह बन गई है। मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल ये डॉक्यूमेंट जो है वो फॉर्मेटिंग के मुतल्लिक लिखा है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मेटिंग जो है उसको लिख लेता हूँ, और फॉर्मेटिंग को जैसे ही मैंने लिखा है, और फॉर्मेटिंग को लिखने के बाद हमने इसको बतौर हेडिंग के इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया है। यहाँ से बोल्ड अप्लाई करूँगा, साइज़ इसका इंक्रीज़ करूँगा, जिस साइज़ की आप ये करना चाहते हैं फॉर्मेटिंग के हेडिंग वो आप दे देंगे। अगर आप इसको अंडरलाइन करना चाहते हैं तो यहाँ से कंट्रोल+U करके या ये साइन पे क्लिक करके आप अंडरलाइन कर सकते हैं। अटैलिक करना चाहें तो आप अटैलिक कर सकते हैं। इस तरीके से आप पैराग्राफ की हेडिंग जो है वो आप इस तरह से यहाँ पे दे सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह बोल्ड, अटैलिक और अंडरलाइन को इस्तेमाल करते हुए हम जो है वो हेडिंग्स को इस तरह से लिख सकते हैं, और जिस भी फॉन्ट के हिस्से पे जाएं उसको आप बआसानी से यहाँ पे, ये सारी सेल्फ एक्सप्लेनेशन है, इनके ऊपर जैसे ही माउस लेके आते हैं हर एक की शॉर्ट की जो है वो भी दिखाई दे रही है आपको, और इसके मीनिंग या इसके नीचे जो है वो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो इससे मुतल्लिक़ आपको हेल्प जो है वो भी इस पर दस्तयाब होगी। लिखे हुए टेक्स्ट के दरमियान में अगर आप इसकी स्पेस बढ़ाना चाहते हैं लाइन के दरमियान में, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, जिस पैराग्राफ को हम सिलेक्ट करेंगे, इस पैराग्राफ को हमने सेलेक्ट किया है, और यहाँ से लाइन स्पेसिंग के अंदर आएंगे, और जो लाइन स्पेसिंग 1.0 है ये कम से कम है, हमारे पास 1.5 है, 1.15 है, 2.0 है, 2.5 है। बाद दफ़ा आप डॉक्यूमेंट के दरमियान में ज़रा टेक्स्ट को थोड़ा सा खुला करके लिखना चाहते हैं तो आप लाइन स्पेसिंग से यहाँ इसको एडजस्ट कर सकते हैं। नॉर्मली जो हमारे थीसिस या इस तरह की चीज़ें हैं उसमें 1.15 या 1.5 जो है वो एडजस्ट की जाती है। तो इस तरह से हम फॉर्मेटिंग को एडजस्ट कर सकते हैं बिटवीन द स्पेसेस। बहुत से लोग जो हैं वो इनके हर लाइन के बाद एंटर प्रेस करके लाइन की स्पेस को बढ़ाते हैं, ये मुनासिब तरीका नहीं है। आप इसके दरमियान की स्पेस को इस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने साइज़ इसका जो है वो वापस 1.0 कर दिया है, जबकि आप इसको 1.5 यहाँ पे रखना चाहते हैं। एक पैराग्राफ के ऊपर हमने अगर कोई एक पैराग्राफ पे हमने अगर फुल फार्मेटिंग कर ली है और उस फार्मेटिंग को हम बार बार दूसरे पैराग्राफ पे अप्लाई करना चाहते हैं,
तो हमें ज़रूरत है कि हम इस तरीक़ाकार का आसानी के लिए हमारे पास फॉर्मेट पेंटर का तरीका मौजूद है। ये मैंने पहले पैराग्राफ को सिलेक्ट किया है, इस पे जो मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया है इसको सिलेक्ट किया है और यहाँ से फॉर्मेट पेंटर को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो आपका माउस जो है ये एक ब्रश की शक्ल इख्तियार कर लेगा। अब मैं नीचे वाले पैराग्राफ दो पैराग्राफ को सिलेक्ट करके जैसे ही इसको छोड़ूंगा तो देखें वो जो फॉर्मेटिंग का एडजस्टमेंट मैंने की थी वो फॉर्मेट पेंटर जो है वो यहाँ पर आ चुका है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके ऊपर मैंने पहले पैराग्राफ के ऊपर लाइन स्पेसिंग अगर आप देखें 1.0 अप्लाई की है, इसको मैंने यहाँ से लेफ़्ट जस्टिफाई किया है, सॉरी राइट जस्टिफाई किया है। इसके ऊपर जो है वो नंबर्स की बजाय मैंने यहाँ से इसको इसमें तब्दील कर दिया है नंबर्स में। अब मैं इस सारे पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ और सारे पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर को सिलेक्ट करूँगा तो मेरा माउस जो है वो पेंटर उस ब्रश की शक्ल इख्तियार कर लेगा। नेक्स्ट दो पैराग्राफ को सिलेक्ट करके जैसे ही मैं छोड़ूंगा देखें जो फॉर्मेटिंग मैंने पहले पैराग्राफ पे की थी वो तमाम एज ए फॉर्मेट पेंटर के साथ। इसका मतलब है कि आप एक पैराग्राफ की एडजस्टमेंट करके फॉर्मेट पेंटर के ज़रिए तमाम पैराग्राफ को सेम फॉर्मेटिंग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। आपने यहाँ पे इसको राइट जस्टिफाई किया था सारा, वो भी हाईलाइटेड है। आपने उसके बाद इसको बुलेट्स में चेंज किया था, नीचे वाले भी बुलेट्स लग चुके हैं। इनके दरमियान स्पेसेस जो एडजस्ट की थी सेम वही एडजस्टमेंट हो चुकी है। तो इस तरह से फॉर्मेट पेंटर हमारे पास एक इंतहाई कारआमद टूल है जिसकी मदद से हम पूरे डॉक्यूमेंट को एक जैसी फॉर्मेटिंग जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं। किए हुए टेक्स्ट के ऊपर हम इसको सिलेक्ट करके अगर हम पैराग्राफ को जो है वो इसके ऊपर कोई हाईलाइट करना चाहते हैं तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे टेक्स्ट हाइलाइटर हमारे पास मौजूद है, टेक्स्ट के इस हिस्से को हम हाईलाइट कर लेंगे। टेक्स्ट के इस हिस्से के ऊपर हम इसका फ़ॉन्ट कलर चेंज करना चाहते हैं तो हम इसका फ़ॉन्ट कलर जो है वो यहाँ पे इसको मैंने रेड कर दिया है। तो जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करके इसके ऊपर वो सिलेक्ट नहीं था किया मैंने, जैसे ही इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे इसको रेड करूँगा तो ये मेरे पास टेक्स्ट रेड के अंदर हो गया है। अब ये जो फॉर्मेटिंग की है मैंने अगेन इसको सारे को सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर में आके मैं नीचे जिस भी पैराग्राफ को सिलेक्ट करके जिस चीज़ पे भी तो सेम वो फॉर्मेटिंग जो है वो फॉर्मेट पेंटिंग के ज़रिए यहाँ पर शिफ्ट हो चुकी है। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद टूल के साथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को एक्सप्लेन करेंगे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी फ़ीडबैक से हमें हमारी हौसला अफजाई होती है। अपने कमेंट से हमें आगाह करें। नेक्टरविजन@B हमेशा आपके लिए ऐसे ही मुफीद और अच्छी वीडियोस जो है वो आपके लिए लाता रहेगा। अनटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया जी।